Yes. Praise the Lord, everybody. We welcome you for this session where this session is going to be in English as well as in Hindi. And we are going to discuss more on marriage revelations, which our dear Priyanti sister is going to share with us. So before we start with the word, we'll worship for some time and then we'll get into the word. So प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस सेशन के लिए जो कि इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। इस सेशन में हम जो शादी को जो प्रकाशन पवित्र आत्मा में दे रहे हैं वो प्रियंती सिस्टर आपसे करेंगी और वचन के जाने से पहले हम थोड़ी देर स्तुति आराधना करेंगे और फिर वचन में पढ़ेंगे। सो ओवर टू प्रियंती सिस्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पिता, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर कि हम फिर से जुड़े हैं तुम्हारा वचन सीखने के लिए। लॉर्ड, वी हैव जॉइंड अगेन टू लर्न योर वर्ड। लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी। डियर होली स्पिरिट, हेल्प अस, बी विद अस, टीच अस। पवित्र आत्मा, हमारी मदद करना, हमारे साथ रहना और हमें सिखाना। यीशु के नाम पे आमीन। इन जीसस माइटी नेम, आमेन। तुम में और मुझ में जब हम नए सृष्टि बनते हैं तो मसीह रहता है। बस इसका एहसास शायद हम नहीं करते क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं करते। You and I, once we're new creations, the Lord lives in us, and probably we don't experience it because we don't meditate on it. So we're going to sing a song in Hindi. It says, in my breath is your breath, in my spirit is your spirit. Yeah, that's the essence of the song. And then it goes on to say, in my eyes, your eyes, and in my hands, and so on and so forth. मेरे सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह। मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ मैं तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ मैं तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया है अब मेरा जीवन। ए खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ मैं तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया है अब मेरा जीवन। ए खुदा यही बोल हम फिर से बोलेंगे। बहुत ही आसान है, हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं। We're going to repeat the same words. Very simple, very easy for you to learn. I'm going to add any more stanzas, okay? So let's get started again. मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह। मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। मैं तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं। तू छुए मैं छूं, तू कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ मैं तेरा। मैं
मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ मैं तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया है अब मेरा जीवन, ए खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, तेरा जलाल मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं, जब रू तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ, ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा, मैं खुदावन में हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ मैं तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया है अब मेरा जीवन, ए खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा. Your body is the temple of the Holy Spirit. My body is the temple of the Holy Spirit. The Holy Ghost dwells in us. These are powerful declarations. These are reminders to yourself. The scripture says life and death is in the power of your tongue. And I thank God. I thank God that He in His mercy has given words for us that we can pick and speak. If we don't know what to say, we can just pick His words and say it out. And oh, the word will become flesh in us. Amen. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वचन जो है उन्होंने दिया है हमें, हम वो लेके बोल सकते हैं, और जब हम बोलते हैं उसका वचन हमारे जिंदगी में शरीर बन के उतरेगा. वचन बोलता है कि जीवन और मृत्यु हमारे जुबान पे है. जैसे हम ये गीत गा रहे हैं ना, हमारे पास कोई म्यूजिक नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं है, ठीक है, ये दो दीदियां बैठी हैं और हम गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं परमेश्वर के. कोई बात नहीं, परमेश्वर की आत्मा यहाँ है. God's spirit is here. We don't have any music, we don't have any band with us. We've come with what we have to our Lord, and we know that when 2 or 3 are gathered in His name, He is in our midst. We know His Spirit is going to touch you, so we're going to urge you, even if it doesn't sound like there's any music around, say these words out. They're going to manifest in your life in Jesus' name. Amen. मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ मैं तेरा, फिर से, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ मैं तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया है अब मेरा जीवन, ए खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा. आमीन. मैं मंदिर हूँ तेरा. परमेश्वर तू मुझ में रहता है. परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसका आनंद जो है वो हमारा बल है. God's joy is our strength. The word says His joy is our strength. He's made us actually a joy. He made Jerusalem a joy, and He made us joyful. God has made us joyful. We hear Apostle Paul say rejoice, and again I say rejoice in the Lord. Does it mean that there won't be situations in the natural that will come and hit your flesh? No, it doesn't mean that. It means that you have in your spirit an inexhaustible joy. You can just pick yourself up and start worshiping the Lord. परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसकी can you translate this? परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर हमारा थोड़ा आपका वॉल्यूम लो है सिस्टर. अच्छा, थैंक यू. अभी ठीक है? हाँ, थोड़ा बेटर है. कर सकते हो आप, बढ़ा सकते हो वॉल्यूम, देखो. ठीक है. सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हर्ष और उल्लास जो उन्होंने दिया है वो हमारी ताकत है ना. तो अभी पौलुस भी बोलता है अपने वचन में, वहां लिखता है कि वो बोलता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, आई से अगेन रिजॉइस, कि खुश रहो सर्वदा, मैं तुमसे कहता हूँ कि आनंद मनाओ. अभी इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी,
पर ये कहा है कि वो सारी चीजों के बीच में भी आपके अंदर ऐसा हर्ष और आनंद रहेगा प्रभु में, जो ना किसी को समझेगा, ना किसी को समझ में आ पाएगा। ऐसा हर्ष आपके अंदर है, ऐसा खुशी आनंद आपके अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया गया है। आमीन। Amen, amen. और आप कभी भी इसे टैप कर सकते हो, आपको उदास होके बैठने की जरूरत नहीं है। जीवित खुदा आपके साथ है, the living God is with you. Amen. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ भी तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। कितने जन, कितने यहाँ पे दीदियां जो हमारे आवाज सुन रही है कह सकते हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा खूबसूरती है, तू ही मेरा सब कुछ है। नहीं, मैं जो मेकअप डालती हूँ, जो फाउंडेशन डालती हूँ, जो कपड़े पहनती हूँ, जो ज्वेलरी पहनती हूँ, ये मेरी खूबसूरती नहीं है, परमेश्वर तू मेरा खूबसूरती है। The word of God says, Christ in me, the hope of glory. The word glory means his beauty, his magnificence.
So you can be a male or a female, but it's God Almighty who's your beauty. He's your radiance. How many here can confidently sing that today? Can't hear you. हाँ, तो यहाँ पे कौन कौन है यहाँ पे जो ये मानते हैं कि परमेश्वर तू ही मेरा बल है? इसमें आप धाड़स से बोल सकते हैं, कौन कौन है यहाँ पे? Amen. तो आज हम फिर से यही 4 लाइन गाएंगे पूरे विश्वास के साथ कि I said that Christ in me the hope of glory, and glory, the meaning of the word glory I shared. Oh, Christ in me the hope of glory, the word says that. The word glory means his magnificence, his beauty, and so he's clothed you and me with his beauty. Scripture also says he's the wall of fire around us, the pillar of glory, he's the glory within us, right? So we're so full of his beauty actually. Amen, amen, amen. तो जैसे कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु हमारे अंदर जो है वो महिमा है ना? वो अभी ये महिमा कौन है? ये परमेश्वर है। परमेश्वर वो महिमा है जो हमारे अंदर है। वो एक वचन भी कहता है कि वो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे चारों ओर है। वॉल है, ना? वॉल। हाँ, वो दीवार है महिमा की जो हमारे चारों ओर है, और वो ही वो चट्टान है, वो पिलर है जो पूरी तरीके से महिमा के योग्य है। हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर की जो महिमा जो है ना, हमारे अंदर है वो। तो दुनिया क्या बोलती है ना खूबसूरती के बारे में, इस पे आप ध्यान मत करना कि एक पर्टिकुलर शक्ल, इतना गोरा रहना या इतने लंबे बाल रहना, या जो भी क्या क्या बोलते हैं, आप उस पे मत ध्यान देना, वो सब झूठ है, क्योंकि हर इंसान झूठा रहा है और परमेश्वर सच्चा रहा है। हमें So there are standards which are set by the world that this should be the height, or this should be the color, the complexion, all of these things. But this is not the truth, because the word is the truth, and the word says that you're beautiful. I am the glory inside of you. I'm the wall of glory around you, in your midst. So let all of these things which the world throws at us, it's a lie. Let's consider it a lie, because only and only the word of God is the truth. Amen. And today, because we're doing marriage, and typically before getting married, this is a very important topic for couples. The man, how he looks, and the woman, how she looks. And sadly, that is the criteria with which people get into marriage. तो अभी जैसे आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है शादी पे। तो अभी शादी पे ये जो टॉपिक है, अभी सबसे ज्यादा यही चीज है कि जो पुरुष है वो सोचते मैं कैसे लगता हूँ, या जो स्त्री है वो सोचती है कि मैं कैसी लगती हूँ। तो यहीं पे हमको सीखने का है कि वचन के द्वारा इससे, और यही and people set standards for themselves, for their spouses, not just for themselves, even for their spouses. The expectation is not that he or she is a man of God or a woman of God, full of the presence of the Lord Almighty, shares the same revelation. The expectation is not that. तो अभी जो शादी से पहले भी बहुत सारे लोगों का जो इच्छा रहती है, वो ये नहीं रहती है कि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, या ऐसा पति चाहिए, या ऐसा पत्नी चाहिए जो प्रभु में हो, जो सेम जो हम प्रकाशन में है उस प्रकाशन में हो, ताकि हम साथ में परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर में और बढ़ सकते हैं। वो नहीं रहता एक्सपेक्टेशन, है ना? कुछ और ही तरफ एक्सपेक्टेशन चला जाता है। Correct. And that leads to destruction, because you are considering man's opinion. You should not fear any man. Fearing man is not getting scared all the time. No, that's not really always fear. Fearing is considering their opinion also, regarding their opinion. Awesome, awesome. तो यहाँ पे जरूरी मतलब यही चीज है कि बहुत बार लोग ये सोचते हैं वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, अरे नहीं लोगों को, तो इसे हम कहते हैं इंसान से डरना। हमेशा ऐसा नहीं है कि इंसान से डरने का मतलब ये हुआ कि अरे रे मेरे को डर लग रहा है इनसे, ऐसा नहीं है। पर अगर आप वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सारी चीजें अगर आप सोच रहे हैं, तो यानी कि आप मनुष्य से डर रहे हैं। हाँ,
And वचन बोलता है मनुष्य से डरना मतलब बर्बाद होना. तुम बर्बाद, sorry, the word is very, I can't remember the exact scripture, but it says that, you know, when you fear man, it leads only to destruction. Cursed is the man who fears man. The Bible is literally saying cursed is somebody who fears a man. तो यही बोला गया है कि अगर आप मनुष्य को के ऊपर ही आधार है आपका, आप उनसे मतलब उनसे आप डर रहे हैं या उनका क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है, तो ये सारी चीजें बाइबल कहता है कि मनुष्य एक श्रापित है जो अपना ध्यान, मैन हु पुट्स कॉन्फिडेंस, है ना, जो In अपना his ध्यान, flesh, in other person's flesh, in another man. Yeah. हाँ, कि अगर वो अपना ध्यान ऐसी चीजों पे लगा रहा है तो ऐसा मनुष्य श्रापित है, ऐसा वचन बोलता है। और ऐसी चीज अगर हम कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ निराशा और डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। डिस्ट्रक्शन होगा, व्हाट विल बी डिस्ट्रक्शन? नाश। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ नाश की तरफ लेके जाती है। करेक्ट। और आपको चाहिए कि आपकी शादी आशीषित रहे. You want to get married also to somebody and live a blessed life. Amen. You want to get married. I don't know why I'm talking to people who are not married. This is supposed to be typically for people who are married. But I'm going to be I'm right now addressing to people who are not married. Okay. So this is what I want to tell you, that you want a blessed marriage, you have to go by God's opinion, not man's opinion. Please get your foundation right, build it on the rock. You'll save yourself a lot of trouble. Amen, amen, amen. तो अभी वैसे तो ये जो वीडियो था वो ये सोच के था कि जो शादीशुदा लोग हैं मैं उनसे बात करूंगी, पर पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं इसको मोड़ रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए बना दिया ये वीडियो, जो कि ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, जो ढूंढ रहे हैं या शादी करने वाले हैं, उनके लिए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान, परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर आपको कैसे देखता है, उस पर ध्यान दे, बजाय कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आप कैसे लगते हैं, वो सब मैटर नहीं करता। Amen. So this was a word for someone, okay, and we'll move on to our message now. तो मुझे लगता है ये वचन किसी के लिए तो था यहाँ पे, और इसके बाद अभी हम जो भी मैसेज है उस पे हम स्टार्ट करते हैं। So the last 2 days I got very disturbing calls from women who were distressed about their marriages. तो कुछ 2 दिनों से मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ रहे थे जो ऐसी लेडीज से जो बहुत ज्यादा चिंतित है या जो बहुत परेशान है अपनी शादीशुदा जिंदगी की वजह से। Someone's husband had left her, wasn't looking after her. She feared he was with some other woman. Actually, both had the same complaints who had called, and set me thinking, as a woman of God, what do I tell her? What should I tell her? तो ये जो 2 कॉल्स मेरे पास आए वो ऐसा था कि ये 2 सिस्टर्स का ऑलमोस्ट सेम कहानी थी। वो यही बता रही थी कि उनका हस्बैंड उनका ध्यान नहीं रख रहा और शायद किसी और लड़की के साथ है, ये सारी चीजें। तो जब मैंने उनसे बात करी तो मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर, मैं इनसे क्या बात करूं, मैं इस एरिया में उन्हें क्या बोलूं। और मैं ये, I want to say this, many a times people have strongholds in their mind that are not even true. Man gadat kahani. It doesn't even exist. They have no proof, no base, but they keep building blocks over blocks, and it's very destructive. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों में ये गढ़ बन जाते हैं। ये ऐसा गढ़ बन जाता है, कुछ भी ऐसी कहानियां जो शायद सच भी नहीं हो, और वो कहानियों पे वो लगातार मनन करने लगते हैं, और वो कहानी पे कहानी एक चट्टान बन जाती है उनके दिमाग में। Yeah. So even in the case of these people, they have no proof that, you know, anything of this exists. They are just going by some gesture their spouse made towards someone, or maybe, you know, I'm not saying that that person was right and they are wrong. I'm just saying you need to set your standard higher. The scripture says, can I continue? You want to translate?
तो अभी कैसे होता है कि वो ये लोग कैसे बहुत बार कुछ देखा या ऐसे उनको लगा कि शायद ऐसा चल रहा है, तो ये ऐसे गेस करके कुछ भी चीज को मान लेते हैं। अभी कहने के लिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये जो लेडीज है ये गलत है और इनके पति सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, पर मैं ये Not saying. बताना चाह रही हूँ कि हमें बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि हम किस चीज को देख रहे हैं, हमारा ध्यान किधर केंद्रित हो रहा है, वो जानना हमें बहुत जरूरी है। Correct, correct, correct. You need to meditate on what's pure, lovely, praiseworthy, and of good report. That's what we've been instructed. Amen. तो हमें बहुत जरूरी है उस चीजों पे ध्यान रखना जो कि प्योर है, जो कि अच्छी बातें हैं, जो परमेश्वर के द्वारा है, जो सुंदर बातें हैं, है ना, जो तारीफ ऊपर। के योग्य बातें हैं. आमीन, आमीन। जो तारीफ के योग्य बातें हैं, हमें उस चीजों पे ध्यान देना है, वही वचन हमें बताता है। और पवित्र विचारों पे मन को पवित्र रखना. You have to keep your mind pure. You know, that is actually a key to drawing Christ out of the next person. I'm not saying the next person is not wrong. I am saying you are called to draw Christ, whether it's your husband, your friend, your neighbor, your daughter. You are called to draw Christ. You are called to love Christ more than your husband or your wife. आमीन, आमीन। तो जब आप ऐसी चीजों पे ध्यान देंगे, तो आपके द्वारा जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपके पति हैं या पत्नी के लिए उनका मतलब पति के लिए उनकी पत्नी, जो भी है ना, आपके अंदर उन्हें यीशु दिखने लगेगा, वो यीशु के प्यार में मग्न हो जाएंगे आपको देख के, है ना, क्योंकि आप ही उनको खिंचा रहे हैं, खींच रहे हैं। आमीन, आमीन। You have said something else also. You're called to draw Christ out of people, no matter who it is around you. Okay, that's possible only when you start seeing things in the right way. But you might say, I am seeing things exactly the opposite around me. पर अभी आप बोल सकते हैं कि पर नहीं, मैं तो सच में जो मेरे आसपास हो रहा है मैं उसे देख के बता रही हूँ कि ये जो वचन के एकदम ऑपोजिट चल रहा है मेरे आसपास। I was very disturbed when I first read the book of Hosea. तो जब मैंने होसिया का बुक पहली बार जब पढ़ा था, तो मेरे को बहुत ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, शांति महसूस नहीं हो रही थी। I said, God, why would you ask him to marry a prostitute? तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, आपने होसिया को क्यों बोला कि जाके एक व्यभिचार करने वाली से शादी करने के लिए? So I want to tell you this, when you and I don't give our heart to Jesus, who is our first love, we are also going and sleeping with someone else, some other idol in our mind. I'm not talking of physical sleeping. I'm talking your mind being given to something else is sleeping with that thing in your mind. तो अभी अगर हम जो वचन बताता है उस पे अगर हम विचारों पे ध्यान नहीं दे रहे, पर उसके अलावा हम बाकी सारे विचारों पर ध्यान दे रहे हैं जो शैतान हमारे ऊपर फेंक रहा है, तो एक तरीके से वो क्या है, हम भी उसमें एक तरीके से हम भी व्यभिचार में हैं। कैसे? मैं फिजिकल के बारे में बात नहीं कर रही, मैं शारीरिक व्यभिचार के बारे में बात नहीं कर रही, पर आपके दिमाग में आप वो विचारों को हटा के दूसरे विचारों में घुस रहे हैं, तो एक वो व्यभिचार हो गया आपके मन में। So when I didn't believe in Jesus and I believed in every other thing, every other demon, or you know, what was I doing? I wasn't communing. I'm the bride of Jesus, right? So when I'm not with him, when I was not faithful to him, and if I say I was given away to greed or to anger, to those kind of demons, okay, that was being unfaithful to Jesus, who's the love of my life. तो ऐसे ही उस समय पे जब मैं परमेश्वर पे ध्यान नहीं दे रही थी, पर उदाहरण दे रही हूँ। हाँ, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे समय पे जब मैं परमेश्वर पे ध्यान नहीं दे रही थी, या उस समय मैं परमेश्वर पे ध्यान देने के बजाय मैं लोभ पे या गुस्से पे अगर मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो मैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे क्या बुलाता है, मुझे उसकी दुल्हन बुलाता है, कलीसिया उसकी दुल्हन है, मैं उसकी दुल्हन हूँ। जब परमेश्वर मुझे ऐसा बुला रहा है, तो मैं उस पर ध्यान देने के बजाय मैं ये गुस्सा, लोभ, इन सारी चीजों पर ध्यान दे रही हूँ। तो एक तरीके से क्या कर रही हूँ, मैं
What you said मैं exactly? then I am being unfaithful to Jesus. तो मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ. So I want to say that, you know, all of us have somewhere fallen short. तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम में से सभी किसी को भी ये क्या बोलेंगे, थैंक यू होली स्पिरिट, हर किसी में कोई ना कोई कमी है, हर किसी को परमेश्वर की जरूरत है, कोई भी परफेक्ट नहीं है. So this is the thing. If you want me to talk in Hindi and you'll talk in English, ठीक है. So if you are a man or a woman, you know, some men, they are newly married and they have crazy demands of their wives. I had a friend who would tell me her husband wanted her to be like the best cook in the world, and she had never cooked before she got married. It was like a shock for that girl. So she used to call me to ask only recipes. तो मुझे एक उदाहरण मिला कि मेरे को एक पता था कि एक शादीशुदा जोड़ है, उनकी शादी हुई थी. तो वहां पे जो पति था, वो पति ने शादी के बाद बताया कि उसे ऐसी पत्नी चाहिए थी जो मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट कुक हो, जो बहुत अच्छा खाना बनाती हो. जब ये उसकी बीवी को पता चला, उसकी बीवी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था. तो वो मुझे कॉल करके पूछती थी कि मुझे बता कैसे क्या करना है, कुछ रेसिपीज बता ताकि मैं अच्छा खाना बना सकूं. Problem ये था, the problem was they were fighting because of it. He was constantly putting her down. There was no grace in the situation. तो अभी कहाँ पे गलती थी, कहाँ प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम यहाँ था कि इस चीज की वजह से निरंतर वो लोग लड़ रहे थे, क्योंकि वो पति कंटिन्यूस उसको चाहिए था कि बेस्ट बनाए, है ना, और उसको समझ में नहीं आ रहा था. तो दोनों को इस एरिया में वो समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को. So there was no grace there. Just like now, as a woman, if you're a woman listening to me, you will think this is so unfair. There should be some grace. He should give her some time to understand his needs, and you know, he should give her some time to adjust, right? Just तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सुन के कि ये तो गलत बात है यार. if you're a lady, you'll relate more to this. हाँ, तो अगर आप एक महिला हैं तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे. आपको ये लगेगा कि अरे अभी अभी तो शादी हुई, थोड़ा समझने के लिए उसे टाइम तो दो, वो समझेगी. सीखने के लिए भी टाइम दो, धीरे धीरे करेगी अच्छा. एकदम से क्या पहली बार में अच्छा बना पाएगी क्या? आप ये चीजें उससे ज्यादा समझ पाएंगे क्योंकि आप एक महिला है. तो And as a woman, you might even think, you know, very modern world we're living in, maybe he can also come and help me a bit, teach me a bit if he knows something, or you know, that kind of you would want that kind of support, right? Similarly, when you are married to a man, you also have to give him time to understand you, to understand what you like and dislike. It applies to both. Okay, that understanding is important for both. तो अभी शायद अगर आप एक मॉडर्न महिला हैं तो आप कैसे समझोगे? आप ये बोलोगे कि ठीक है, अगर उसको बनाना आता है तो उसे भी मेरी मदद करनी चाहिए, जो उसे आता है वो मुझे वो सिखाए, हम थोड़ा साथ में भी हेल्प बना करे सकते ऐसे. हैं. हाँ, हाँ एग्जैक्टली. हाँ, करेक्ट, कि थोड़ा हेल्प करे, ऐसा टाइप का आप सोच रहे होगे. एंड इफ यू आर, वैसे ही आदमी के लिए बोला था मैंने, तो फिर मैंने ये कहा कि वैसे ही जैसे आप चाहते हो कि आपका पति आपको समझ के लिए, वैसे ही आप भी उनको समझ के लो, आप भी थोड़ा वक्त दो. पहले से ही मन में ऐसे गढ़ बनाना शुरू मत करना जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाए. The word says a wise woman builds a house, a foolish one tears it down. तो अभी वचन ऐसा बोलता है कि जो एक बुद्धिमान महिला है वो अपना घर को बनाती है, बांधती है अपने घर को. पर एक मूर्ख जो महिला है, वो एक मूर्ख महिला क्या करती है? वो अपने घर को तोड़ती है. मैं तो बुद्धिमान आदमी और महिला उसी को मानती हूँ जो प्रेम में चलता है. आई कंसिडर ओनली वाइज ओनली अ मैन एंड अ वुमन हु वॉक्स इन लव. यू कैन हैव ऑल द विजडम, बट इफ यू डोंट हैव लव, no use. So if you have love, you will forgive. You will not keep account of wrong done. Huh? You will believe in the best. You will hope in the best. You will not stand there boasting, I got married to me and what are you? No, that will not happen. You will be a loving person. तो मैं यही मानती हूँ कि एक बुद्धिमान मनुष्य, मतलब एक बुद्धिमान स्त्री या बुद्धिमान पुरुष तभी है जब वो बुद्धि का इस्तेमाल, ठीक है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है जब वो प्रेम में चले.
हर दिन वो प्रेम में चले जो परमेश्वर से मिलता है ना, उस प्रेम में चले। तो अभी जब वो प्रेम में चल रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम में चल रहे हैं, तो लगातार उनको क्या वो कुछ गलती हुई तो उसे माफ करना, उनको वो माफ करेंगे, वो प्रेम में चलेंगे। तो ऐसे हर एक व्यक्ति जो प्रेम में चल रहे हैं, मैं उसे मानती हूँ कि वो बुद्धिमान स्त्री है या बुद्धिमान पुरुष है। Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. So, this is basically the most important thing for any successful marriage, to be rooted in Christ. तो यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है या महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम सभी को सीखना है, क्योंकि इसी के द्वारा एक शादीशुदा जिंदगी जो यीशु जिसका नींव है वो चलता है। So the Bible has very clear instructions on a faithful husband, unfaithful wife. The options are very clearly given, what you can do, how you're supposed to go about it. We're not getting into that. My whole heart was to talk about people who create problems in their head and then speak it out and then create confusions for themselves. तो अभी जो मतलब बाइबल जो बताता है, बहुत सारा बताता है कि कैसे एक विश्वास योग्य पत्नी होना चाहिए, क्या क्या उसके लिए होने चाहिए, एक विश्वास योग्य पति कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें बाइबल बताता है। पर आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहती थी वो क्या था? कैन यू रिपीट अगेन the thing Yeah. that I want to share? Yeah, so basically I wanted to share how you're not supposed to build castles in your head and speak things out and ruin your own marriage. Amen, It applies to both men and women. तो आज का यही सेशन इस पे था कि कैसे आपको अपने दिमाग में, अपने मन में ऐसे गढ़ नहीं बनाने हैं, और वो गढ़ बना बना के उसी को बोलकर चिढ़कर और वो सारी चीजें करके आपको अपना शादी खराब नहीं करना है। ये In fact, मैं आपको बताना चाहती हूँ। in fact, I'll say, if you are seeing a terrible situation, take some time, spend time in the word, figure out what is God's heart for your marriage. God has good plans for your marriage. Okay, he doesn't have plans for you to be cursing your wife or your wife to be cursing you. He doesn't have plans for you all not to be getting along well. He made you comparable to one another. That's what the Bible says. He made you similar to one another. आमीन, आमीन, आमीन। तो यहाँ वचन ये बोलता है कि अभी जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स, आपको ऐसे शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप समय निकालें, आप वचन में देखें कि परमेश्वर क्या बोलता है मेरी शादी के बारे में, परमेश्वर का क्या दिल है इसके बारे में, है ना। तो आप उसके हिसाब से आप पढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने ये आप दोनों को जोड़ा है साथ में, है ना। उन्होंने आपको एक ऐसा कंपैटिबल पर्सन दिया है ना, मतलब ताकि आप दोनों एक बन जाएं, ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर आपके जैसे ही निरंतर बनाया है उन्होंने आपके पत्नी को. He made your wife like you, similar to you. See, when Adam sees Eve, he says, bone of my bone and flesh of my flesh, which means what? My very own, someone just exactly like me. आमीन, आमीन। तो परमेश्वर ने आपको, आपके पति को और आपको एक जैसा बनाया, जैसे कि आदम बोलता है हवा को देख के, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो आदम बोलता है कि ये मेरी हड्डियों का हड्डी है और मेरे फ्लैश ऑफ माय फ्लैश एंड मेरे मांस का ही एक भाग है। मतलब वहां पे आदम को दिख रहा था कि ये मेरी जैसी है, ये मेरे लिए है ना। तो वैसे ही Correct. परमेश्वर ने इस शादी में आप दोनों को साथ लाए हैं इसी के लिए कि क्योंकि उन्होंने आपको एक बनाया है। और परमेश्वर निरंतर आपकी शादी के ऊपर अच्छी बातें बोलते हैं, उनका वो आपके ऊपर आशीष ही बोलते हैं। Amen. So if we see that, even if we see when Paul is drawing comparisons between church and the bride, the church as the bride and Christ as the bridegroom, we need to understand another thing, that the scripture says, we as he is, so are we. It doesn't say we are any different from him. It says we're exactly like him. I'm exactly like Jesus. I'm the bone of his bones and the flesh of his flesh. I'm his heart. आमीन, आमीन, आमीन। वाओ। तो अभी जैसे पौलुस बोलता है कि जो कलीसिया है ना, जो हम हैं वो यीशु की दुल्हन है और यीशु हमारे दूल्हे हैं, है ना। तो
परमेश्वर ने हमें एक किया है ना, हम यीशु के हैं। तो अभी यहाँ पे जहाँ अपन वचन बोलते हैं कि जैसा यीशु है वैसे मैं इस पृथ्वी पर हूँ, तो इसका मतलब यही है कि कलीसिया को, हमको परमेश्वर ने यीशु जैसा बनाया, इसीलिए हम यीशु के ही शरीर के अंग हैं, हम यीशु के ही हैं और वो हमारे अंदर है। आमेन। Amen. Amen. So when you believe that as it is, right? I believe that 100% about myself. When I believe that is when I'm manifesting that. If I don't believe that, I will not identify with Jesus. If I don't identify with Jesus, I will identify with the world. I'll not be like Jesus. I will not manifest who I truly am. तो अगर मुझे ये समझ नहीं रहा, अगर मुझे ये पता नहीं है, ये सत्य, ये प्रकाशन जो है ना, जो यीशु ने मेरे लिए किया है कि मैं यीशु के साथ एक हो चुकी, अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं यीशु को प्रकट ही नहीं कर पाऊंगी, मैं देख ही नहीं पाऊंगी कि वचन क्या बोलता है मेरे बारे में, कि वचन क्या बताता है, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कौन सा जिंदा खुदा रहता है। आमीन। तो अगर मैं यहाँ नहीं देख पाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, तो जो दुनिया की बातें हैं मैं उससे सत्य मान के उसे अपनाने की कोशिश करूंगी। पर जब अब मुझे पता चल रहा है कि यही सत्य कि परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं एक हो चुकी हूँ यीशु के साथ, मैं उसकी दुल्हन हूँ, जब मुझे पता है तो मैं यीशु को ही प्रकट करूंगी अपने आसपास। आमेन। Amen. And when people went to test Jesus, right? They went and they spoke about marriages to Jesus, and they said, but Moses' law allows us to marry. So what does the Lord say? Your hearts were hard, so he allowed you to marry. It was never my heart. Remarry. You have 2 or 3 wives. I'm sorry, I'm talking of multiple marriages, having multiple partners. And so Jesus says Moses allowed it because your hearts were hard. So basically, if you didn't have 3 wives, you're going to go around raping people. So he didn't want you to like become a disgusting sinner. He wanted you still to be under some sort of mercy. So he said, yeah, you can have 2, 3 wives. That's the long and short of it. तो अभी पुराने नियम में देखते हैं कि जब लोग यीशु से भी पूछ रहे थे कि पुराने नियम में तो मूसा ने बोला कि तुम्हारी 2 या 3 या 4 ज्यादा शादी हो सकती है ना, पतियों को बोला था कि ठीक है कि तुम्हारे ज्यादा पत्नी हो सकती है। तो यीशु ने बोला कि हाँ, मूसा ने ऐसा बोला था, पर वो इसलिए बोला था ताकि, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे दिल बहुत कठोर थे, है ना। अगर तुम्हें हाँ नहीं बोला जाता तो तुम क्या करते, तुम जाके इधर उधर दूसरी महिलाओं को या फिर रेप करते या कुछ और ऐसा कुछ चीजें करते। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे कि तुम ऐसे पाप में अंदर गिरो, इसीलिए क्योंकि तुम्हारे दिल कठोर थे। परमेश्वर भी नहीं, दिस इज मोसेस। परमेश्वर का रोल नहीं है इसमें मोसेस का रोल है। करेक्ट। तो मोसेस नहीं चाहता था, सॉरी, तो मोसेस नहीं चाहता था कि तुम पाप में गिरो, इसलिए मूसा ने बोला कि ठीक है, उसने आज्ञा दी कि ठीक है, हो सकता है ऐसा। और यीशु ने बहुत क्लियरली बोला कि इन द बिगनिंग ही मेड देम मैन एंड वुमन, एक के लिए एक बनाया, 50 नहीं बनाया भाई, गलत मत सोचना। So Jesus made it very clear in the beginning it was man and woman. He made one man and one woman for each other. He didn't make it like multiple partners. Okay, तो परमेश्वर ने एक ही पति और एक ही पत्नी बनाया है, multiple partners ऐसे नहीं बनाया। I'm not condemning anybody whose wife dies and then they remarry, or a man, the husband and remarry. That's not the situation we're talking of. We're talking of when you have a living spouse. Okay, some of you might be around here saying, I don't like my spouse. Don't wish the worst. It doesn't give Jesus glory. Yeah, it's very bad joke I cracked. But anyways, I'll move on. तो अभी यहाँ पे शायद you want me to translate it? Translate it. Some humor is fine. ठीक है, you only translate it. Hey. Leave it then. So anyways, मैं basically ये कह रही थी, मैं इनके बारे में नहीं बोल रही हूँ जिनके पति गुजर गए या पत्नी गुजर गए फिर वो पुनर्विवाह करते हैं। वहां उस केस में वो कर सकते हैं, फिर मैं ऐसे ही जोक कर रही थी कि अब ऐसी आशा मत करना कि पति या पत्नी न रहे, क्योंकि ये बहुत ही गलत इच्छा है। अलीशा सिस्टर को तो बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं जोक बोल रही हूँ। लॉर्ड थैंक यू जीसस। एनीवेज,
मुझे इनफैक्ट इस पल ऐसी एक सिस्टर याद आ गई जिन्होंने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मेरे पति को छूना नहीं तो उनको ले जाना अपने पास, और फिर परमेश्वर ने बहुत खतरनाक एनकाउंटर दिया, और फिर वो जो मैन ऑफ गॉड है, बहुत ही बड़े मैन ऑफ गॉड है, he turned out to be a big man of God. I'm reminded of a sister who once prayed, Lord, either you take my husband away or you know, touch him. And the Lord touched him, and he's today a very big man of God. Do not make such prayers. God's grace prevailed there. His grace will prevail here also because it's not his heart. ऐसे प्रार्थनाएं मत करना, क्योंकि उनकी कृपा तभी बनी रही और अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि ये उनकी इच्छा नहीं है, है ना? उनकी इच्छा क्या है? हम सबको लॉन्ग लाइफ है. It's his life, his heart is we all have long lives. Yeah. Anyways, moving forward, I was talking about one husband and one wife, right? So Jesus Christ, he set the standard so high. And when he set the standard high, it is to the standard of the church and his relationship. So there's one place where Jesus, before he died, he's talking about one man, one woman. Okay? After he dies, Paul from this revelation is saying, I'm talking of Christ and the church. And then he's saying, this is how the body, the husband, wife, they're going to represent whom? Christ and the church. So that fullness and completeness that you see there, it should come manifesting here in your marriage also. तो यीशु ने जो शादी है उसको इसी रूप में बनाया कि शादी एक परछाई है जो असली मिलन है किसका? यीशु का और उनकी कलीसिया का, जहाँ यीशु दूल्हे हैं और कलीसिया हम उनकी दुल्हन है। उनका जो मिलन है, उनका जो यीशु ने उन्हें एक बनाया है, उससे जो महिमा आती है ना, वही चीज का परछाई इधर का है ना। तो जब हम ये देखेंगे कि हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं, तो उसके द्वारा हम वही चीज हमारे शादी में भी देख पाएंगे। Amen. Amen. So he set the standard so high that when we say, as Jesus is, so am I in this world, so I'm loving, I'm all that Jesus is, right? So now I'm one with Christ, and now if I'm one with my husband, I believe whether your husband is a believer or an unbeliever, there's an impartation. Amen. Amen. तो अभी ऐसा है कि अभी क्योंकि परमेश्वर के साथ आप एक हैं, यीशु के साथ आप एक हैं, और वचन भी बोलता है ये कि जैसा यीशु है वैसे तुम ही हो, यानी कि जो भी यीशु है वो ही तुम हो। तुम्हें परमेश्वर प्रेम करते हैं, यू आर लव्ड, यू आर परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। अभी वो उस माइंड से जब आपको पता है कि वो है, अभी आप अपने पति या पत्नी के साथ अगर आप हो, तो चाहे आपका जो पति है या आपकी पत्नी है, अगर वो विश्वासी नहीं भी है, तो यहाँ का जो फुलनेस है, यहाँ का जो पूर्णता है जो यीशु के साथ है आपका, वो पूर्णता यहाँ पे आपकी शादी में भी प्रकट होगा, और आपके अविश्वासी पति या अविश्वासी पत्नी को भी वो प्रकट होगा, वो यीशु का प्रेम, वो पूर्णता प्रकट होगी। Amen. You might say मेरा पति विश्वासी है, my husband is a Christian but doesn't live like one. तो अभी आपको ये भी लगता होगा कि आप बोलोगे कि मेरा पति तो विश्वासी है पर फिर भी वो विश्वासी जैसा बिल्कुल रहता नहीं है, बात नहीं करता। I'm sorry to break your heart, even you're not behaving like one. मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि आपका दिल तोड़ने के लिए, पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप भी एक विश्वासी की जैसे बात नहीं कर रहे। Because if you are a believer, you'll see the way Christ sees. You'll believe what he said. You'll know when you say something, it will come to pass. क्योंकि अगर आप एक विश्वासी है तो आपको ये पता है कि आपके जबान में सामर्थ है, और आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलते हैं, और आप वही बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके जबान में सामर्थ है। Amen. 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 So today we're going to leave you with this, that speak good things over your marriage. Instead of saying what you're seeing, start saying what you are seeing in your relationship with Christ. So if you can see Christ is perfect, say that over your husband. That's how you're going to draw Christ out of him. Say that over your wife. That's how you're going to draw Christ out of her. Amen. 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 तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज बोलना चाहती हूँ कि अभी जो दिख रहा है उसे बोलना बंद करें, है ना।
पर इसकी जगह जो आपको यीशु के साथ दिख रहा है, जैसा यीशु आपको दिख रहा है, वो आप अपने पति या अपनी पत्नी पर वो घोषणा करना शुरू करें। और जब आप वो बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर, आपकी जबान में सामर्थ्य है, आपको आपके पति या पत्नी के अंदर यीशु दिखने लग जाएगा, प्रकट होने लग जाएगा। आमीन। तो अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में अच्छा बोले। So if you have a husband who every 4 days leaves you and goes away to whatever, you know, to whatever, some say to their parents' house or whatever, start saying what the word says. My husband has left his parents and he clings to me, he cleaves to me. Or you can say the scripture, my husband never leaves me, he never forsakes me, because that's how Jesus is. तो अभी जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपके साथ ऐसा परिस्थिति है कि आपका पति आपको छोड़ के या फिर आप पे ध्यान नहीं देता और सिर्फ उनके माता पिता पर ही ध्यान देता है, पूरा समय उनका नहीं, ध्यान का प्रॉब्लम नहीं है। पति और पत्नी, husband and wife, both should honor parents. That is the first commandment, and both should care for their parents. This is not that situation that I'm talking of. I'm talking of a situation where he doesn't like the wife, so just to avoid her, he's going there. He has no love towards the parents also. We're not talking of a good husband. तो ऐसा अगर आपका ऐसा सिचुएशन है जहाँ Please translate that in, because you just said that, translate that in Hindi. करेक्ट, Honoring parents. हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो माता पिता पे ध्यान देना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी परमेश्वर ने बोला है कि माता पिता पे जो ध्यान देता है, जो उनकी आज्ञा मानता है, उसका लंबा आयु भी रहता है ना। तो वो है, पर मैं बात कर रही हूँ ऐसे पति का। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि ऐसा पति जो पत्नी से छुटकारा चाह रहा है, पत्नी को पसंद नहीं करता, या ऐसी पत्नी जो पति को पसंद नहीं करती और वो सिर्फ छुटकारे के चक्कर में वो सिर्फ पूरी तरीके से माता पिता से भी प्रेम नहीं करते पर सिर्फ उधर हैं, तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि ऐसी पत्नियां बोल सकती है, वचन का अंगीकार कर सकती है कि मेरा पति मेरे साथ जुड़ के रहेगा, अपने माँ बाप को छोड़कर मुझसे जुड़ेगा, या फिर वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। ये सब these are all scriptures, no? So when you say scripture, nothing bad is going to happen. He's not going to turn to become a villain towards his parents. He will still honor his parents and cling to you. If you can't expect some black magic, you know, they say that and then parents ke saath toot gaya. Nothing like that. That doesn't happen. God's heart will manifest. नहीं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे कि ये सब कुछ ऐसा एकदम जादू हो जाएगा कि यहाँ से एकदम वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अपने माता पिता के साथ और इधर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बाइबल के हिसाब से नहीं है। बाइबल के हिसाब से यही है कि परमेश्वर के दिल के द्वारा हम सबके साथ वैसा प्रकट करेंगे और यीशु ही हमारे द्वारा प्रकट होंगे। Amen, amen. So इसलिए ये बोलना बंद करो कि ये मेरे पास नहीं आ रहे, ये नहीं आते हैं, ये इनसे ज्यादा बात करते हैं, मुझे दुख होता है। ये जो तुम देख रहे हो बोलना बंद करो। ये बोलो, my husband is faithful to me. Oh, sorry. You will have to say. So stop saying what you see, that he talks to somebody else, he's clinging to someone else, could be a colleague, could be some family member. You know, it's not God's heart. डेफिनेटली वो परमेश्वर का हृदय नहीं है कि तुम्हारा पति तुम्हारे सिवाय किसी और के साथ ज्यादा क्लोज रहे, तुम्हारी पत्नी किसी और से क्लोज। इट्स नॉट गॉड्स हार्ट, इट्स नॉट गॉड्स डिजाइन, इट्स नॉट गॉड्स स्ट्रक्चर। बट वो बोलना बंद करो। क्या बोलो तुम? वो जो तुम्हें चाहिए, वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हें चाहिए। यू स्टार्ट सेइंग व्हाट यू वांट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू गॉड्स हार्ट, बिकॉज़ हु इज योर फर्स्ट लव? कौन है तुम्हारा पहला प्यार? यीशु मसीह। उसी के अनुसार जीना है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाकी सब कुछ एक साइड में जाए, यीशु पहला चाहिए अपने को, राइट? एवरीथिंग कैन गो टू वन साइड ऑफ द वर्ल्ड। आई नीड जीसस। विदाउट जीसस आई कांट डू लाइफ एट ऑल। जिंदगी ही नहीं कर सकती मैं यीशु के बगैर। मेरा जीवन ही यीशु है। माय लाइफ इज जीसस। सो you have to start saying things on the basis of the word of God. You want to block the entire purpose of marriage is to birth Jesus in the husband, is to birth Jesus in the wife. It's not to satisfy your flesh. शादी का पूरा अर्थ क्या है? यीशु मसीह जन्म लेना है ना, एक आदमी में, पति में और पत्नी में। तुम्हारे शरीर को आनंदित करने का ये कोई जगह नहीं है, तुम्हारे फ्लैश को और भी बड़ा करना और मोटा करना। इट्स नॉट अ प्लेस टू जस्ट एनलार्ज योर फ्लैश एंड एक्ट क्रेजी। नो. So it is a good thing for you to die.
It is a good thing for you to die, husband. It's a good thing for you to die, wife. And it's a good thing for Christ to be birthed in you when you call out Christ. That's how you call out Christ. When you let your flesh die, that's when you call out Christ. What do I mean when I say you let your flesh die? If somebody says something mean to you, don't say it back. Shut up. Forgive. Forget. Okay? You want to translate or should I? चलेगा। तो अभी जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पति, मैं आपको अगर बोलूं कि बहुत जरूरी है कि आप अपने जो शरीर है ना, शरीरों की जो इच्छा है या जो जो भी आपको भावनाओं में आप बह जाते हैं, वो सारी चीजों को आप देखें कि आप वो मर चुका है ना, आप मर चुके हैं। क्योंकि जब आप मरेंगे तभी यीशु आपके द्वारा जन्म ले सकता है, यीशु आपके अंदर से जन्म ले सकता है। क्योंकि यही हमारे लिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम मरे और यीशु हमारे द्वारा प्रकट हो, यीशु हमारे द्वारा जीवित हो, है ना। इवन जो अभी जैसे इसमें आप बोलेंगे कि जो शरीर है उसको मारने का क्या मतलब हुआ, तो शरीर को मारने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर आपको कोई कुछ बहुत बुरा बोला, किसी ने बहुत कचरा बोला आपको, तो आपने उसी तुरंत आपको गुस्सा आया, आपने बोला ऐसे कैसे बोलते हैं मुझे, है ना। तो यहाँ ये शरीर की वजह से हमने ऐसा रिएक्ट किया, पर इधर ही हमें देखना है कि यीशु, हम मर चुके और यीशु हमारे द्वारा जीवित है ना। तो इसीलिए पत्नियों को भी मैं यही बोलूंगी, आई थिंक यू डिड नॉट से दैट नाउ। Funny. So the same thing, wives and husbands, both let your flesh die and let Christ be birthed in you. And when he is birthed in you, believe me, when you forgive someone, when you see them as Christ, you are drawing Christ out of them. So you are birthing Christ in them. Isn't that the greatest desire of your life, to see Jesus exalted in every situation? Amen. तो पत्नियां, मैं आपके लिए भी यही है कि आप ये देखो कि आप मर चुके हैं और यीशु आपके द्वारा जीवित है ना। तो जब आप ऐसी सारी परिस्थितियों में, है ना, ऐसी सारी चीजों में जब आप यीशु को देख रहे हैं, तो आप अपने पति या आप अपनी पत्नी के अंदर से यीशु को प्रकट कर रहे हैं। और क्या ये एक सौभाग्य वाली बात नहीं है क्या कि ऐसा जीवन जीना जिधर सारी जगह सिर्फ आपको यीशु प्रकट होता हुआ दिख रहा है, ऐसा ही जीवन सौभाग्य जीवन है। Amen. I've just come to my memory, so I just want to say it out. There are some people who say, but दीदी आपको पता नहीं है कि उनके घर वाले उनको क्या क्या पट्टी पढ़ाते हैं। Sister, you don't know the stories his family members teach him, or sister, you don't know the kind of things, you know, people influence him and make them do to me. आपको पता नहीं है कि उसके आजू बाजू लोग ऐसी चीजें बोल बोल के फिर वो मुझे परेशान करता है। You know what? Forgive them also. You might be thinking, what are you telling me? You're telling me to be a doormat. I'm telling you, no, I'm telling you to obey the word of God, and I'm promising you that Holy Spirit will honor you. Amen. तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि दीदी आप मुझे ये सारी बातें अगर आप बोल रहे हो कि भूल जा, माफ कर दे, तो वो तो उनको तो एक तरीके से ऐसा जगह मिल जाएगा कि आओ और कुछ भी मुझे कुचल दो, मुझे खत्म कर दो, मैं तो एक पूरा कचरे समान हूँ। आप ऐसा बोल रहे हो क्या मुझे बोलने को? तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि नहीं, पर मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि वचन क्या बोलता है वो करो, है ना। क्योंकि जब आप वचन जो बोलता है वो करोगे ना, तो इधर आप देखेंगे कि आपको पवित्र आत्मा उठाएगा, है ना, आपको पवित्र आत्मा महिमा से भरेगा, उनकी महिमा से भरेगा। Yeah, let's all turn to Psalm 45. हम एक वचन देखते हैं भजन संहिता का 45 चैप्टर। And it says, just give me 1 minute. Thank you, Jesus. 10 and 11. Okay. It says, 10वां और 11वां वचन देखते हैं। Listen, O daughter, consider and incline your ear. Forget your own people also and your father's house. So the king will greatly desire your beauty, because he is your Lord. Worship him. तो 10वां और 11वां वचन हम देखते हैं। हे राजपुत्री, मेरी बात को सुन, ध्यान पूर्वक सुन, तब तू मेरी बात को समझेगी। तू अपने निज लोगों
और अपने पिता के घराने को भूल जा। राजा तेरे सौंदर्य पर मोहित है, यह तेरा नया स्वामी होगा, तुझको इसका सम्मान करना है। और हमारा पहला पति कौन है? यीशु मसीह है। So who's our first husband? That is Jesus. So then who are we asked to cling to? Who are we asked to leave? Leave the world, leave the ways of the world, leave the thoughts of the world, leave the reasoning of the world. Leave it. It's not true. Cling to Jesus. Will he honor you? Of course he will. He will be enthralled by your beauty. He'll be looking at you, loving you, praising you, blessing you. What more do you want? Amen, Do you think amen. you're going to have any lack? Of course not. तो इसीलिए आपको क्या छोड़ना है? आपको संसार की वो सारी चीजें जो भी ये कचरा चीजें हैं, वो सब आपको उस पर ध्यान नहीं देना है ना। आपको किसको पकड़ना है? और सिर्फ यीशु को, क्योंकि वो ही आपके पति हैं, पहला पति वही है। और क्या आपको लगता है ऐसा करने के बाद आपको आदर नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा। वो परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको देंगे। और साथ ही समथिंग एल्स दैट यू सेड। हाँ, तो आपको क्या लगता है? आपको कुछ कमी रहेगी? नहीं, आपको कुछ भी तरीके की कमी नहीं रहेगी। Go to Genesis 3:16. To the woman he said, I'll greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you'll bring forth children, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. तो हम एक वचन लेते हैं, उत्पत्ति का 3 अध्याय का 16 वचन। I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Listen, my highlight is not these, just this. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. So when you are हाँ, तो हम वचन 16 देखते हैं। अभी 16 में हम पूरा वचन पे ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, सिर्फ जो लास्ट की 2 लाइन है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर ने हवा को क्या बोला था। हाँ, तेरी चाहत तेरे पति के लिए होगी, किंतु वह तुझ पर प्रभुता करेगा। दैट मीन्स जब एक पति हाँ वचन बोलता है हम अपने पति को प्रभु जैसे क्या बोलते हैं, इज्जत दे। Word says honor your husband, like submit your husband like unto the Lord. It does say that, but him lording over you, him treating you like that, it's not a blessing, it's a curse. Okay, you all the time considering his opinion, not a blessing, it's a curse. तो अभी परमेश्वर कहता, मतलब ये बाइबल कहता है हमको कि हमें अपने पति को उस तरीके से हमें उसके सामने सबमिट करना है जैसे हम परमेश्वर को करते हैं, क्योंकि वो लॉर्ड है ऐसे करके बोला जाता है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, आप उसकी ओपिनियन हर चीज में आप सोच रहे हो कि क्या सोचता है, सही करा कि नहीं, वो सही बोलेगा कि नहीं, अगर आप ये सारी चीजें सोचते हो तो वो एक तरीके का श्राप है। Because in love there is freedom. क्योंकि प्रेम में तो आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है। Correct. And you know, you the only, if you are going to take his opinion about the word of God, it's not a blessing. If you take his opinion about the word of God, if it doesn't line up with the word of God, there's no question of following it. तो अगर you still honor him, you know, you still submit to him. There's a way to submit without a word. With your loving conduct, you can submit and you can obey the word of God, whether this is a believer or an unbelieving husband. Amen. तो अभी ऐसा है कि आपको अगर आपको वो ऐसे कुछ शब्द या आप उसके सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहा है, ये सारी चीजें, पर इसके ऊपर वचन, मतलब अगर आप वचन के ऊपर इस चीज को महत्व दे रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा मत करो, क्योंकि ये गलत है ना। वचन के ऊपर हमें कुछ भी चीज को महत्व नहीं देना है ना, क्योंकि वचन ही हमारे लिए, वचन क्या बोलता है वही सत्य है हमारे लिए, है ना। तो अभी एक तरीके से ये एक तरीका है जहां बोला गया है कि अगर सबमिट करो अपने हस्बैंड को, तो कैसे एक सबमिट भी करे पर फिर भी ध्यान उसी बात का दे जो वचन बोलता है। आई थिंक यू विल हैव टू क्लियर दिस आउट इन हिंदी मोर। अच्छा, maybe I feel हाँ, मतलब ऐसे है कि अगर आपका पति आपको वचन के विरुद्ध कुछ बोलता है तो आप वो नहीं सुनोगे।
है ना, आपको कुछ कोई गलत बात बता के दे रहा है जो परमेश्वर का वचन नहीं करने बोलता, तो नहीं सुनना है आपको, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट आप कैसे उसके साथ व्यवहार करते हो? क्या आप वार्तालाप करके, झगड़ा करके, बड़बड़ करके ना करते हो, कि आप प्रेम से, है ना, शांत रह के, ना, बिना बिना बोले भी आप गलत काम नहीं कर सकते हो। और बहुत प्रेम से वचन बोलता है कि आप उजियाला हो आपके घर के, यू आर द लाइट ऑफ योर हाउस, द वर्ड सेज। सो यू नो, ही विल नॉट टेक नोट, और शी विल टेक नोट ऑफ योर गुड डीड्स. You don't have to go against the word of God. What you need to do is you need to forget the world and cling to the Lord. Cling to the Lord. When you cling to the Lord, you will obey every word that he says in your marriage, and that will give you a blessed married life. आमीन आमीन। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आपको दुनिया की बातों को छोड़ के आपको किसको पकड़ना है, आपको परमेश्वर को पकड़ना है। क्योंकि जो बातें परमेश्वर आपके लिए बोलते हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए बोलते हैं, वही सत्य है, और उसी के द्वारा आप अपने शादी में भी यीशु को प्रकट होता हुआ देखेंगे। That's all that we have to share today with you all. We'll just pray for their marriages, and just simply pray for marriages and for those who are not married also. तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, वो सभी के लिए जो शादीशुदा हैं और वो भी जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Yeah. Lord, we thank you. We thank you for this word today. It's blessed us, Lord. We believe it's bless those who have heard us and who will hear us, Lord. We believe it, Lord. पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए, क्योंकि ये वचन से आपने हमारे अंदर काम किया है पिता परमेश्वर, और साथ में हर वो जो ये वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी कार्य हो रहा है, हम ये मानते हैं परमेश्वर। Lord, we ask you, Lord, that your word becomes flesh in our lives. पिता परमेश्वर, हम ये मानते हैं कि आपका ये जो वचन है वो शरीर बनेगा हमारे जीवन में। Lord, we pray for wisdom for those who are not married. पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, हम उनके लिए आपकी बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। We pray for the spirit of discernment over them. पिता परमेश्वर, हम जो डिसर्नमेंट है ताकि वो सही गलत जाने, उस चीज के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। We ask that they would choose you above everything and everyone. ताकि पिता परमेश्वर वो आपको ही चुने, आपको ही पहला स्तर दे, पहला स्थान दे, बाकी सारी चीजें आपके बाद हो उनके जीवन में, ऐसा हम मानते हैं। So when they see for a spouse, they look for you in that spouse, and then consider you, what you say, and then move on to get married. तो पिता परमेश्वर वो पहले तो आपकी तरफ देखें, और फिर आपको ही ढूंढे, मतलब उनके पति या पत्नी के लिए आपको देखें उधर, पहले वो ये जाने कि आप क्या चाहते हैं, और आपका सुनकर ही फिर वो ऐसा निर्णय ले पिता परमेश्वर। Father, we pray that Jesus is the greatest quality they'll see in their spouse. आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, हम ये मानते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो यीशु के ही जो क्वालिटीज हैं वो देखेंगे अपने पति व पत्नी में। यीशु ही वो क्वालिटी, मतलब वो यीशु को ही देखे। आमीन। यीशु है कि नहीं इस बंदे में या बंदी में, यही देखे परमेश्वर, हाँ बोलने के पहले। परमेश्वर, so we speak for wise young adults, we speak for all the children, the adults, young adults, people preparing to get married, Lord, for this to be active in their life, Father, to be activated in their life, that they would only marry a godly spouse, they would only get married to the person you want them to get married to, Lord. We ask this in Jesus' name for them. आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, क्योंकि हम ये मानते हैं पिता परमेश्वर की हर वो जो शादी करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनकर ही निर्णय ले पिता परमेश्वर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसे ऐसा परमेश्वर का ही सेवक या परमेश्वर की ही सेवक से ही उनकी शादी हो, हम ये मानते हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। आमीन। Lord, we bless those who are married. We speak peaceful marriages, blessed marriages in Jesus' mighty name. पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और उनकी शादी पर हम आशीष बोलते हैं, हम यीशु की आशीष की घोषणा करते हैं उनकी शादी पे, पीस हम बोलते हैं उनकी शादियों पे, शांति।
शांति देते हैं उनके साथ में। Yes, Lord. यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे, amen in Jesus name. Amen, amen, amen. Amen. Lord, we thank you for this day. We thank you that we got this opportunity. Thank you for being so good to us, Daddy. Thank you everyone for listening to us. Yeah, today was like a little longer and a little slower message, but really felt like this was something that we needed to put out. Yes. तो आप सभी का धन्यवाद कि आप जुड़े, आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपका मतलब थोड़ा ये मैसेज शायद लंबा हो गया है, पर ये कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा की इच्छा थी, इसीलिए ये मैसेज उन्होंने किया है। Yeah. So thank you so much for joining us. We bless you. Jesus is Lord, and we'll see you soon again. तो इसलिए धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने सुना और आप प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। प्रेज गॉड। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.